नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सावन का महीना लग गया है और शुरू हो गए हैं त्योहारों के दिन। अब लगभग लगातार 3-4 महीने तक हिंदू धर्म के त्यौहार आते ही रहेंगे और इन त्योहारों में ज़्यादातर गौरी गणेश और शंकर जी की पूजा होती है, शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में चलिए जानते हैं कि किन किन फूलों से कैसे कैसे हम अपने भगवान शिव की पूजा करें कि वो अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो सभी फूल भगवान के प्रिय होते हैं, पर कुछ ऐसे फूल हैं जो भगवान को चढ़ाने से उनकी पूजा शीघ्र ही स्वीकार हो जाती है। तो आइए चलिए इन बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फल कौन सा होगा जो हम भगवान को चढ़ाएं जिससे हमें अपनी पूजा का फल जल्दी मिले, वो है मदार का पेड़। मदार का जो फूल होता है वो हल्का सफ़ेद और हल्का पर्पल कलर का होता है। मदार में फल भी लगता है। मदार के चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। ये लगभग आपको हर जगह दिख जाएगा। मैदानी इलाकों में भी काफ़ी जगह दिखता है मदार का पेड़। भगवान शंकर के मंदिर के आसपास भी आपको काफ़ी दिख जाएगा, क्योंकि मंदिर में चढ़ाने के बाद जब इसके फूल आसपास डाल दिए जाते हैं सूखने के बाद, तो इनसे जो बीज या इनके फल जो गिर जाते हैं वहाँ पे, तो ये अपने आप उगा आते हैं। तो इसे चढ़ाने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न। मदार का पेड़ 2 रंगों में भी मिलता है। एक सफ़ेद रंग का मदार का फूल आता है और एक पर्पल कलर का आता है। दोनों ही फूल भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। इनकी माला बनाई जाती है। सावन मास में शिवरात्रि के भगवान शिव के जितने भी विशेष अवसर पूजा की जाती है उनमें मदार के फूलों का काफ़ी महत्व होता है। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक में मदार के फूलों की माला का काफ़ी महत्व होता है। मदार का पेड़ घरों में नहीं लगाया जाता है, इसे आप गमले में भी मत लगाइएगा। इसका पेड़ ज़्यादातर ज़मीन पर लगाया जाता है। दूसरा, अगर भगवान के प्रमुख फूलों में नाम आता है धतूरे के फूल का। धतूरे का फूल भी आपको एक अपने आप उगने वाला पेड़ होता है, जो काफ़ी जगह जंगली जगहों पे उगा रहता है, खुले मैदानों में उगा रहता है धतूरे का फूल। ये भगवान शंकर को काफ़ी चढ़ता है। धतूरे का फल भी भगवान को चढ़ता है, शिव जी को। धतूरे के फल से भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर को आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसी चीज़ें चढ़ती हैं जो जंगली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपने आप स्वयं उगती हुई हैं, वो भगवान शंकर को अति प्रिय होते हैं। क्योंकि भगवान शंकर स्वयं भी वनवासी थे, तो उनके ऊपर ज़्यादातर चढ़ने वाले फूल फल ऐसे ही हैं जो कि वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खुले में, जिनको जो स्वयं अपने आप उगते हैं। इसी तरह के एक पेड़ों में हरश्रृंगार का भी पेड़ होता है, उसके फूल भी भगवान शंकर को चढ़ते हैं। हरश्रृंगार का वृक्ष पारिजात के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्वर्ग का वृक्ष भी कहते हैं। इसके फूलों में बहुत अच्छी खुशबू होती है। ये फूल रात को खिलते हैं और सुबह प्रातः 4 या 5 बजे के बीच अपने आप झड़ जाते हैं। इन फूलों की माला भगवान को शंकर को चढ़ती है। इनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। भगवान को वैसे शंकर भगवान को ज़्यादा सफ़ेद रंग के पुष्प और खुशबू वाले फूल ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए हरश्रृंगार का वृक्ष में जो फूल लगते हैं भगवान को अति प्रिय हैं। ये पौधे के रूप में भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं और ये बड़ा वृक्ष भी बन जाता है, तो इसे आप अपने गार्डन में लगा भी सकते हैं। और अगर आपके ज़मीन में जगह है, कहीं आपका नीचे गार्डन बगीचा है, तो आप अपने इसमें लगाएं तो ये काफ़ी बड़ा वृक्ष भी बन जाता है। और अगर वृक्ष बन जाता है तो इसके हर मौसम में फूल आते हैं, नहीं तो वैसे ज़्यादातर इसके फूल नवंबर में ही आते हैं। और दूसरा भगवान शंकर का प्रिय पुष्प है मोगरा। मोगरा भी कई तरह का आता है और मोगरे में बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। भगवान शंकर को मोगरे की माला अर्पित की जाती है। खुशबू बहुत भीनी भीनी सी होती है। भगवान शंकर को ज़्यादातर खुशबू वाले ही फूल चढ़ते हैं, तो ये फूल भी भगवान शंकर को अति प्रिय है। मोगरे का फूल चढ़ाने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं। और अगला नाम है चंपा के पेड़ों का। चंपा में भी कई वैरायटी आती है। भगवान शंकर को सभी तरह के फूल चढ़ते हैं, क्योंकि ये भी सफ़ेद कलर में आता है। इसमें कुछ येलो कलर के भी होते हैं। नाग चंपा भी होती है, चंपा लाल कलर की भी होती है। इसका भी आप पेड़ अपने गमले में भी ग्रो कर सकते हैं और ये ज़मीन पे भी लगाया जाता है। ज़मीन में लग जाता तो काफ़ी बड़े पेड़ का शेप ले लेता है, और अगर आप गमले में लगाते हैं तो एक प्लांट के रूप में इसको डेवलप कर सकते हैं। तो ये फूल भी भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान शंकर को आप चढ़ाते हैं तो भगवान शंकर आपकी पूजा से प्रसन्न होते हैं। शमी के पेड़ की में वैसे शनि देव का वास माना जाता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शमी की पूजा की जाती है और शमी की पत्तियां भगवान शंकर की पूजा में भी अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले फूलों और
बेलपत्री के साथ शमी की पत्तियाँ भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं। शमी की पत्तियों के बिना भगवान शिव की पूजा पूर्ण नहीं होती है। शमी का वृक्ष वैसे तो बहुत बड़ा आकार ले लेता है, काफ़ी पुराना वृक्ष भी हो जाता है अगर लगा रहे तो सालों साल, और इसे आप अपने घर में गमले में भी लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने घर में भगवान शंकर की पूजा में शमी की पत्तियाँ अर्पित कर सकें। अगला नाम है अपराजिता का। ये एक बेलनुमा पौधा होता है जिसे आप गमले में ग्रो कर सकते हैं। ये 3 कलर में मिलता है, एक ब्लू कलर का आता है, एक थोड़ा सा पर्पल कलर और एक वाइट कलर का आता है। सिंगल पेटल और डबल पेटल 2 तरह की वैरायटी आती है इसकी। इसे ग्रो कर रहे हैं आप गमले में तो ये बरसात के सीज़न में सीड से ग्रो किया जा सकता है और इसमें काफ़ी फ्लावरिंग होती है। ये सर्दी तक फ्लावरिंग करता है, जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो इसके फ्लावर कम हो जाते हैं। इसके पूजा में विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में अपराजिता के फूलों की माला भगवान शिव को चढ़ाई जाती है तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और गर्मी में आराम से सर्वाइव कर जाता है। के फूल लगने के पश्चात इसके फली नुमा एक इसके बीज के सीड ग्रो होते हैं, सीड पॉट लगते हैं जिसमें काले काले छोटे छोटे सीड्स होते हैं जिनसे आप इसको आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसके पुष्पों का भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के लिए पूजा में भी काफ़ी महत्व है। तो ये पूजा अगर आप पेड़ अपने घर में लगाते हैं अपराजिता का तो ये एक वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस पेड़ के लगे होने से घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। जैसे कि इसके नाम से ही आप जान रहे हैं अपराजिता, तो ये आपके घर में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को आने से रोकता है। और इसके पुष्पों का अगर आप भगवान शिव के, भगवान नारायण के और लक्ष्मी की पूजा में प्रयोग करते हैं तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आप पे बनी रहती है। तो इस पेड़ को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं और इससे भगवान शिव की सावन महीने में पूजा कर सकते हैं। अगला फूल है गुड़हल का फूल। ये तो कॉमनली सभी के घरों में होता है हिबिस्कस का प्लांट, और इस सीज़न में आपको नर्सरी में हिबिस्कस की कई वैरायटियाँ मिल जाएंगी। इसमें हाइब्रिड वैरायटी भी होती है, देसी वैरायटी होती है। वैसे भगवान की पूजा में ज़्यादा देसी वैरायटी के फूलों का ही यूज़ किया जाता है। इनमें लाल कलर की, वाइट कलर और पिंक कलर का गुड़हल आता है। कहीं कहीं येलो कलर के भी देसी हिबिस्कस मिलते हैं, मैंने देखे भी हैं। तो ये पूजा में यूज़ किए जाते हैं भगवान शंकर की, तो भगवान शंकर काफ़ी प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान शंकर के साथ माँ पार्वती का पूजन किया जाता है और माता पार्वती को गुड़हल के फूल अत्यंत प्रिय हैं। तो अगर आप गुड़हल के फूलों से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसको आप अपने घर में इस समय बरसात के सीज़न में ला के ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है ये, जब तक सर्दी काफ़ी नहीं पड़ने लगती तब तक ये फ्लावरिंग करता है और बारिश के सीज़न में तो इसमें खूब फ्लावर आते हैं भर भर के। तो इसे आप अपने गार्डन में ऐड करिए। अगर ग्राउंड में लगाते हैं तो ये लगभग छोटे से जैसे कनीर का पेड़ हो जाता है, एक छोटा स्मॉल ट्री का रूप ले लेता है। और अगर आप इसे गमले में ग्रो करते हैं तो इसे आप प्लांट के रूप में रख सकते हैं इसमें। अगला नाम है बेलपत्र की पेड़ का। बेलपत्र एक ऐसा पेड़ है जिसका फल और पत्ती दोनों ही भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय हैं। सावन मास में भगवान शिव ने विष का पान किया था, इस कारण उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसलिए बेलपत्री के पत्तों का प्रयोग भगवान शंकर के लिए किया जाता है क्योंकि बेलपत्री के पत्ते से भगवान शंकर को ठंडक मिलती है। तो सावन मास में भगवान शंकर को बेलपत्री चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बेलपत्री 3, 5 या 7 में मिलती है, वैसे ज़्यादातर 3 पत्ते में ही देखने को मिलती है। तो 3 पत्तों का जब एक जोड़ा होता है वो एक बेलपत्र माना जाता है जो भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। बेलपत्र में बेल का फल लगता है, वो फल सूख जाने पर उसके अंदर बीज बनते हैं। उन बीजों से आप बेलपत्र के पेड़ को ग्रो कर सकते हैं या फिर इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं। अगर ये ज़मीन पे लगता है तो ये काफ़ी बड़ा वृक्ष बन जाता है और इसमें कांटे भी होते हैं। और अगर ये आप गमले में लगाएंगे तो फिर छोटा सा पौधा नुमा ही रहेगा। तो बेलपत्र के पौधे को आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। और सावन मास में आप जब भी शिव जी का पूजन करते हैं तो बिना बेलपत्र के शिव जी का पूजा पूरा नहीं माना जाता है। इसमें अगला पेड़ का नाम देखें तो भांग का पौधा। ये आप घर में ग्रो मत करिएगा। भांग के पौधे वैसे अपने आप उग जाते हैं, जहाँ शिव जी का मंदिर होता है आसपास आप वहाँ देखेंगे तो भांग के पौधे आपको खूब देखने को मिलेंगे। कारण ये कि भांग के जब पौधे की पत्ती जब तोड़ के भगवान शिव के लिए चढ़ाने लाई जाती है तो कई बार उसमें फूल रहते हैं। उस फूल से जो बीज निकलते हैं जब वो भगवान शंकर को चढ़ाने के बाद बाहर आसपास डाल दिए जाते हैं तो वहाँ भांग के पेड़ उगाते हैं। एक बार इसी तरह का शिवरात्रि में जब भांग की घर में मैंने पूजा की थी तो ये गार्डन में डाल दिया था, तो यहाँ भांग का पेड़ मेरे घर में भी उगाया था। तो ये इजी टू ग्रो है, पर इसे घर में मत उगाइएगा। भांग की प्रयोग भगवान शिव की पूजा में होता है, इसका प्रयोग करिए और भगवान शिव को प्रसन्न करिए। तो ये थे कुछ फूलों के नाम जब और पत्तियों के
पेड़ों के नाम जिनका प्रयोग आप अपने भगवान शंकर की पूजा में कर सकते हैं सावन मास में, और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ बहुत ही सीधे साधे हैं, उनकी पूजा में ऐसा कोई भी विशेष चीज़ नहीं है जो उनका प्रयोग की जाए। उनको सभी चीज़ स्वीकार है। सच्चे मन से आप जो भी अर्पित करेंगे भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। बस ये अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उनकी पूजा में कुछ ज़्यादा महत्व रहता है। इन फूलों और पत्तियों का तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो पत्तियों के साथ सावन मास में भगवान शंकर का पूजन करिए। अपने और अपने परिवार के लिए उनसे अच्छे अच्छे वरदान मांगिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और फिर मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ओम नमः शिवाय।